दोस्तों, गया तीर्थ बिहार राज्य में मौजूद है और मक्का वे स्थान है जहां मुसलमान लोग हज करने जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन क्यों? क्या वहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है? क्या मक्का का काबा मक्केश्वर महादेव मंदिर है? मुसलमान लोग मक्का में किसकी पूजा करते हैं? दोस्तों, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर किसी को सत्य से अवगत कराना। भारतीय मुसलमानों को मौलानाओं ने इस्लाम की ये बात अच्छी तरह से समझा दी है कि वैदिक संस्कृति हिंदू धर्म का विरोध ही वास्तविक इस्लाम है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया आदि मुस्लिम देशों के मुसलमान आज भी अपनी वैदिक सनातन संस्कृति सिजोए हुए हैं। इससे साबित होता है कि हिंदू धर्म का विरोध करना इस्लाम नहीं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका एक चरण गया में, दूसरा चरण मक्का तथा तीसरा चरण शुक्ल तीर्थ में पड़ा। दोस्तों, गया और मक्का तो हम सब जानते हैं, परंतु शुक्ल तीर्थ का इतिहास कहीं गुम हो गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि देवताओं को अमृत प्राप्त है, इसीलिए शुक्राचार्य दैत्यों के लिए चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि इसे एक ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवता इसे देख न सके। जब तक ये शिवलिंग दैत्यों द्वारा पूजा जाएगा, उनका अस्तित्व बना रहेगा। परंतु ये ध्यान रखना कि जिस दिन कोई देवता रूप वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन दैत्यों का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने ये शिवलिंग आर्यवत से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जहाँ पर दैत्य लोग उसकी पूजा करने लगे। कालांतर में वही शिव मंदिर काबा हो गया। मित्रों, मुसलमान आज भी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रवार उनका सबसे खास दिन है। शुक्रवार की नमाज अन्य दिनों की नमाज से ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथों में सुगंध का सौंदर्य शुक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मुसलमान लोग सेंट या इत्र का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। यही नहीं, किसी को धन्यवाद कहने के लिए भी वे कहते हैं शुक्रिया। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दंत कथाओं में ये भी कहा जाता है कि काबा में भगवान शिव को बीबी फातिमा ने बंदी बना रखा है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। ये बात सच है कि केवल कल्पना, निश्चित तौर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें मक्का व मोहम्मद के विषय में भारी प्रकार से जानना होगा। इतिहासकार पीएन ऑक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार में लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वे शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थियोडर मॉम्सन ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से थियोडर मॉम्सन ये बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। इसका संधि विच्छेद करें तो होता है कुरु प्लस ईश, यानी कुरु के ईश्वर। महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे और महाभारत युद्ध के बाद जो बच गए थे वे भारत से दूसरे स्थान पर चले गए। कौरव घराने के राजपुत्रों को कुरुकुल प्रमुख या कुरैश कहा जाता था और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद के दादा शिव मंदिर में पुजारी थे। मंदिर प्रांगण में ही उनका घर बना हुआ था। इस मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थी। यदि हर दिन के लिए अलग अलग मूर्तियां बनाई गई थी। इस पुस्तक में आगे देखें तो ये मिलता है कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसीलिए उसने सभी मूर्तियां नष्ट कर दी। शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे संगे अस्वद कहा जाता था। इस्माइल के उदय से पहले इजराइल व अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा की जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि मक्का का शिवलिंग भी मूर्तियां हटाने के दौरान खंडित हो गया था। इसीलिए इसे चांदी के योनि नुमा आकार में मढ़कर दीवार में चुन दिया गया। हैरानी इस बात की है कि जिस इस्लाम में केवल निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है, किसी भी पत्थर या मूर्ति को पूजना कुफ्र माना जाता है, उसी इस्लाम में हज यात्रा किए बिना यानी संगे अस्वद नामक पत्थर चूमे बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। दोस्तों, यहाँ हम किसी के भी
भी मजहब पर सवाल नहीं उठा रहे, परंतु ये सवाल तो लाजमी है कि क्या संगे अस्वद पत्थर की इबादत बुद्ध परस्ती नहीं है। खैर, ये उनका निजी मामला है। दोस्तों, पंडित वेकांतेश द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में मकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मकेश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से ही कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहीं भी इस विषय का जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वे लंका जा रहा था और शिवलिंग काफी भारी था। इसीलिए रास्ते में उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वे शिवलिंग को उठा नहीं पाया। कहा जाता है कि वे जगह मक्का ही थी, यहाँ रावण ने शिवलिंग रखा था। दोस्तों, पराये हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित हैं, वहाँ कोई न कोई जल से अवश्य मौजूद हैं और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार ये अवश्य साबित करते हैं कि यहाँ कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी है। ये साबित होता है कि कोई न कोई तो डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वे चर्च हो, जहाँ मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ हो, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। विश्व के इतिहास में ये सर्वविदित है कि ईसा से पहले ईसाई नहीं थे और ना ही मोहम्मद से पहले मुसलमान। सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे गीता हो या कुरान हो या फिर बाइबल, इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर की प्राप्ति, भविष्य में शांति। लूटपाट, हत्या, बलात्कार व आतंक को किसी भी प्रकार से धर्म या मजहब नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलावट करके दूषित किया गया है, उसी तरह कुरान को भी मिलावटी आयतों द्वारा दूषित किया गया है। जब अल्लाह एक है, मोहम्मद भी एक है, तो कुरान 11 प्रकार की कैसे हो गई? मुसलमानों को इस बात पर स्वयं ही विचार करना चाहिए। यदि मूल कुरान उपलब्ध होती तो निश्चित ही हिंदुओं और मुसलमानों में इतना विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का उदय हिंदू धर्म से ही हुआ है, जिनके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना भविष्य पुराण में लिखित शुक्राचार्य की कहानी को सिद्ध करता है। दोस्तों, शुक्राचार्य सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इस्लाम सफेद रंग का पूरा लिबास पहनकर ही नमाज पढ़ी जाती है और अन्य रंग के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना भी वर्जित है। दोस्तों, वैसे तो कहा यह भी जाता है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का आना इसीलिए वर्जित है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मुस्लिम धर्म का नहीं होगा वो मक्का आकर सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि जो भी मक्का में आए वो सच्चे मन से अल्लाह की इबादत करें। चलिए एक बार ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया है उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपकी सबके बारे में क्या राय है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप चाहे तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं और आगे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।